मैं एक पार्लर में काम करता था। एक दिन एक खूबसूरत भाभी पार्लर में आई। मैं उसे देखकर होश खो बैठा। मैं उसकी मालिश करते करते उसके मेरा नाम राजू है और मैं रूपबास का रहने वाला हूँ। मेरी एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं देखने में काफ़ी हद तक स्मार्ट लगता था। जिम जाने के कारण मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव है। फीमेल पार्लर होने के कारण मेरे शॉप में हर रोज़ काफ़ी खूबसूरत जवान लड़कियां और औरतें आती रहती हैं। यह बात 2 महीने पहले की है। शाम का वक्त था। मैं अपने पार्लर में काम कर रहा था। तभी एक लेडी आई। उसकी उम्र 24 साल होगी और शादीशुदा थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके फिगर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा कि भाभी बताइए क्या करवाना है। वह बोली जी मुझे फेशियल करवानी है। रजिस्टर एंट्री के लिए मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रीना बताया। मैंने कहा ठीक है रीना भाभी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा भाभी जी आप रिलैक्स हो जाइए। रीना भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा रीना भाभी आपको कैसा फेशियल करवाना है। रीना भाभी बोली फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाभी जी। फिर मैं कुर्सी से पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। आईब्रो बनाने के दौरान मेरा हाथ कई बार उसकी बॉडी से टच हो जाता था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 40 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया। उसने मुझे रुपए दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा आपका नाम क्या है। मैंने कहा भाभी मेरा नाम राजू है। फिर वह बोली अपना नंबर दे दीजिए, मुझे अगर कोई ज़रूरत होगी तो बात कर सकती हूँ। मैंने रीना भाभी को अपना नंबर दे दिया। 7 दिन बाद रात के करीब 8 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि यह कॉल तो रीना भाभी का था। मैंने सोचा इतनी रात को कॉल करने का क्या कारण हो सकता है। फिर भी मैंने फ़ोन पिक कर लिया। उधर से रीना भाभी बोली राजू आप कहाँ हो। मैं बोला घर पर हूँ मैं तो। भाभी बोली मेरी एक दोस्त है उसकी शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला भाभी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, यह मेरा काम नहीं है। तभी रीना भाभी बोली प्लीज़ आ जाइए मुझे अर्जेंट है इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला भाभी मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर रीना भाभी बोली आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फ़ीस होगी उससे 2 गुना दूँगी। जब उसने फ़ीस 2 गुना की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की बात है, 2 गुना फ़ीस भी तो मिल रही है। ऐसा करता हूँ चला ही जाता हूँ। तभी मैं सोचकर भाभी को बोला ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी बोली ठीक है भेज रही हूँ। उनके एड्रेस पर पहुँचकर मैंने डोर बेल बजाई और जब गेट खोला तो सामने रीना भाभी थी जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। भाभी तो आज क्या मस्त हूर की पली लग रही थी। वह काली साड़ी में थी। अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। रीना भाभी कहाँ है, वह जिनकी शादी है और मेकअप करना है। भाभी बोली उस दिन जब आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लगा था आपके हाथों से वह मेकअप। आज आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर दीजिए, बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ ना बोल सके कि इसमें कुछ कमी है। मैंने पूछा आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब हुआ। भाभी बोली आपने जो फेशियल किया था मैंने पहली बार करवाया था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा पहली बार का मतलब क्या, आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वह बोली कि मैंने कई बार मसाज कराई है पर इतना मज़ा और सुकून नहीं मिला था। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। वह बोली कि अब तक जहाँ कहीं भी मैंने मसाज कराई है वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की है और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द जैसे लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के भाव तैर रहे थे। उनके मुंह से जवान मर्द कहते समय मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के दोहरे तैर रहे थे। मैंने कहा शुक्रिया भाभी, कहाँ है बुलाएं ना जल्दी से, काम मिटाकर मुझे घर पर जाना है। भाभी बोली उसको तो फूल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल करनी है, जैसा जरा रोको तो आ रही है।
और तब तक मुझसे ही बातें कर लो, चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर एक समस्या है। भाभी बोली क्या समस्या है? मैंने कहा काम के वक्त मैं गाउन पहनता हूँ, क्योंकि मैं घर पर था और गाउन दुकान में है, इसलिए नहीं जा पाया, सीधा यहीं आ गया जिससे लेट ना हो जाए। भाभी बोली मेरे पति का गाउन है, आप पहन लीजिए। मैंने कहा ओके, दे दीजिए। भाभी अलमारी खोली और अंदर से वह अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वह बाथरूम चली गई। मैं भी गाउन पहन लिया और वहीं भाभी का वेट करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता कि हो सकता है उसकी शादी दूसरी जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी भाभी रूम के अंदर आई। मेरी नज़र रीना भाभी पर पड़ते ही भाभी मेरे सामने थी और मैं बस उसे नीचे से ऊपर देखे ही जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम ना थी। मेरा मन उसकी ओर फिसलने लगा। उसे पाने की ललक जाग उठी। मन कर रहा था कि सब कुछ भूलकर बस इसको पालूं। फिर मैं खुद को संभाला और मैं खुद को बोला राजू ये गलत है। फिर मैंने खुद को संभालते हुए भाभी से कहा भाभी ये सब क्या है? आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप यह क्या कर रही हो? रीना भाभी बोली राजू मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। यह बात तुमको फ़ोन पर भी बोल सकती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पर ही बुला लूँ, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। तभी मैंने कहा भाभी आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो ये गलत है और पाप भी। मैंने मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरे भी कुछ कायदे हैं जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता, इसलिए भाभी मैं यह सब नहीं कर सकता, यह सब गलत है। फिर भाभी बोली राजू मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं जिसे पति के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा भाभी यह सच है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, पर आप जो चाहती हैं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। यह बात आप खुद समझ सकती हैं। रीना भाभी रोने लगी और बोली तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं जानती हूं कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए, पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। और फिर मैंने बोला भाभी मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि किसी को धोखा देकर खुद को खुश करना यह कहाँ का इंसाफ है। हाँ ये बात अलग होती अगर आप शादीशुदा ना होती, तब ये सब संभव था, मगर अभी के हालात में यह सब संभव नहीं है। मुझे माफ़ कीजिए रीना भाभी, मैं यह सब किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। फिर मैं अपने कपड़े को चेंज किया और वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो गया। भाभी मुझे एकटक देखती रह गई। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरा मन बस भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर करीब 3 बजे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह 7 बजे अलार्म बजने पर मैं उठा और हर रोज़ की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उस बात को बीते हुए 2 महीना हो गया, पर रीना भाभी मेरे पार्लर पर उसके बाद नहीं आई थी। फिर अचानक एक शाम के 6 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो देखा मेरे सामने रीना भाभी चुपके से खड़ी है। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वह मेरे गले से लग गई। तभी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने भाभी से पूछा भाभी क्या बात है, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हो? मधु भाभी बोली मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने के 10 दिन बाद जब वह ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उसे सांत्वना देने लगा। उसकी पीठ खुद थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर
मुझे भी बहुत दुख हुआ। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। उसने मेरी आँखों में देखा और एक आस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आँखों में मेरी निस्वार्थ प्रेम नज़र आ रहा था। मैं भी उसको बहुत प्यार करता था, पर वह शादीशुदा है यह सोचकर मैं पीछे हट गया था। पर अब तो वह भी अकेली है और मैं भी यही सोचकर मैं हाँ में सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया।